मतीउल्लाह जान साहब, मैं तो अदालती मामलात को बिल्कुल नहीं समझता। थोड़ी बहुत सियासत का तालिब इल्म था, लेकिन अब वो सारी उधर सिमट कर आ गई है। तो हमें भी नहीं आ रही है आजकल जो चल अच्छा तो देखिए ना, आपको सियासत समझ आती थी, हमें अदालत समझ आती थी। अब सियासत अदालत में आ गई है तो हमें समझ नहीं आ रही है क्योंकि अदालत से बाहर चली गई है। अच्छा, तो सियासत आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। नहीं, मैं तो खैर इस वक्त तो सियासत भी नहीं समझ सकता, क्योंकि सियासत के भी कोई रूल्स तो बाकी नहीं रहे। लेकिन क्या अदालत में सियासत हो रही है? बिल्कुल अदालत में सियासत हो रही है या सियासत में अदालत लगी हुई है, ये तो हम देख रहे हैं। अब देखिए, जो बुनियादी मसला है वो ये नहीं है कि हमारे जजेस जो है इंसाफ कर रहे हैं या नहीं। बुनियादी मसला ये है कि हमारा जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर जो आइनी और कानूनी क़ुव्वतें हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही, बल्कि जो गैर आइनी क़ुव्वतें हैं और जो गैर सियासी अनासर हैं वो इसके अंदर ज़्यादा बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि मामलात या तनाज़ात बार बार अदालत में जाते हैं, क्योंकि जो सियासतदान होते हैं, जो बोनाफाइडे डेमोक्रेटिक फोर्सेस होती हैं, चाहे वो हुकूमत में हों चाहे वो अपोजिशन में हों, वो बहरहाल उनकी कोशिश ये होती है कि जो मामला भी हो वो आइन और कानून के मुताबिक उसका कोई ना कोई जवाज़ बनाया जा सके। जबकि जो गैर आइनी क़ुव्वतें होती हैं उनको आइन और कानून के जवाज़ की ज़रूरत नहीं होती है, और यही तनाज़ात जब पैदा होते हैं अदालतों में जाते हैं। और बदकिस्मती से हमारी अदालतों के अंदर भी जो गैर आइनी क़ुव्वतें हैं उनका माजी में किरदार रहा है, और जो कुछ माजी में हुआ पिछले ख़ास तौर पे 6-7 साल में, तो उससे हमारी अदालतें अभी तक बाहर नहीं आ सकी। और माजी के गलतियों को ना तो हमारे मौजूदा जजेस साहब तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, और ना ही मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, और ना ही मौजूदा हुक्मरान। जब तक ये तीनों अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सियासत जो है वो अदालत में रहेगी। और अदालत जो है वो इस खौफ से कि हमें अब हमारे जो माजी का किरदार है वो आवाम के सामने ना आ जाए, वो मज़ीद ऐसे फ़ैसले करेगी कि जो उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दें, उनका मुस्तक़बिल जो है वो अपना महफूज करें। तो वो जो मौजूदा जजेस के फ़ैसले हैं वो अपने माजी के फ़ैसलों की वजह से जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वो झलक हमें मौजूदा फ़ैसलों में नज़र आ रही है। और इमरान खान को जिस तरीके से रिलीफ दी जा रही है उसकी वजह यही है कि कुछ हमारे सहाफ़ियों की तरह कुछ जजों को भी एतराज़ है कि उनको भी उसी तरह वीडियोज़ और फाइलें दिखा दिखा के उनसे स्टोरियाँ करवाई गई और अदालती फ़ैसले लिए गए। और अब इस्टेब्लिशमेंट ने अगर यू टर्न ले लिया है तो हमारी अदलिया में भी बहुत से ऐसे हैं कि जो अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि जजेस भी समझते हैं और कुछ साफ़ी भी समझते हैं कि उनको इस्तेमाल किया गया है माजी में, और अब वो अपना गुस्सा जो है आजकल जो वो पोजीशन ले रहे हैं, चाहे जजेस हैं चाहे साफ़ी हैं, उसके ज़रिए वो असलम मलिक साहब, ये एक अलमिया होता है कि ये जो नादीदा क़ुव्वतें होती हैं वो सियासतदानों को इस्तेमाल कर लेती हैं या मीडिया को कर लेती हैं या जजेस को कर लेती हैं। अब वो तो पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जो लोग इस्तेमाल हो जाते हैं, सियासतदान, सहाफ़ी, जज वगैरह, वो तो पब्लिक के सामने होता है। तो वो तो रातों रात यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन ये अगर फिर यू टर्न ले लें तो इनकी तो सारी क्रेडिबिलिटी खाक में मिलती है। तो आपको भी ऐसा नज़र आता है कि इस वक्त कुछ जजेस उस कशमकश के शिकार हैं, इस वजह से वो ये रवैया अपनाए हुए हैं, या कि नहीं वजह कुछ और है, या कि आप समझते हैं कि सियासत नहीं हो रही है, बस वहाँ पे कानून के मुताबिक सब कुछ हो रहा है? नहीं सफ़ी साहब, इसमें जो इसमें एक तो नेशनल पॉलिटिक्स है, एक जुडिशल पॉलिटिक्स है। जुडिशल पॉलिटिक्स लिंक अप है नेशनल पॉलिटिक्स के साथ। सुप्रीम कोर्ट में अगले चीफ जस्टिस ने आना है, उसका आना दूसरे जजेस, वो जजेस जो 2017 से 2000 आप कहें कि 22 तक जो इस्टेब्लिशमेंट के जो भी मामला थे वो एक पेज पे थे। साकिब निसार का दौर देखें या उसके बाद जो 2 चीफ जस्टिस थे, अब वो उन जजेस का जो भी 2017 से 5 साल जो कुछ करते रहे, अब उनको सिक्योरिटीज़ के भी इशूज़ हैं कि अगले जो चीफ जस्टिस आएंगे, जस्टिस काजी फाइसा, उससे पहले उनको ये भी है कि रजीम चेंज हो।
रिजीम चेंज हो, पीटीआई गवर्नमेंट आएगी तो चीज़ें और आएंगी, तब्दील होगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनका रोल है। और अब इस वक्त भी जो देख रहे थे कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का एक जो है वो चल रहा था, तनाव था या जो भी क्लैश चल रहा था, उसमें अदलिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अदलिया में वो अनासर जो हमने देखा कि जो 4-5 साल से इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे या जो जिन्होंने नून लीग को टफ टाइम दिया और पीटीआई को सपोर्ट किया, अब भी वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। और ये हमें अंदाज़ा था कि जो तनाव है इस वक्त, ये जो क्लैश चल रहा है जुडिशरी और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट, इसमें अगर अदलिया ने साथ दिया इमरान खान का तो जीत इमरान खान की होगी। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो 2-3 दिन अदलिया ने भरपूर साथ दिया इमरान खान का और काफ़ी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को डांट पड़ा। और वो चीज़ हमने देखी जिस तरीके से, एक तो था कि जी जिस तरीके से वो जो कुछ हो रहा था कानून के मुताबिक नहीं था। साथ देखिए एक हद तक जो मामला था कि जी इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से उठाया गया, वो गलत था, वो बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो उनको समन करके सुप्रीम कोर्ट में कि जी उनको बुलाएं और जो जिस तरीके से प्रोटोकॉल से बुलाया गया, और फिर जो उनके साथ जो ग्रीटिंग और जो एक ओवर कर्टेसी, एक्स्ट्रा कर्टेसी दी गई कि जी वेलकम, गुड टू सी यू, और जो वो उसका इम्पैक्ट जो पड़ा कि जी आप हमारे मेहमान हैं, हमारी, उसका इम्पैक्ट फिर पूरे पाकिस्तान की अदालतों पे पड़ा। और आपने देखा फिर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कुछ किया, जिस तरीके से वो आगे भी मना कर दिया कि कोई किसी केस में इमरान खान को अगर क्रिमिनल केस भी रजिस्टर ना करें या गिरफ्तार ना करें, और 2-3 तो कुछ दिनों तक है ना। लेकिन वो भी बड़ा ये क्रिटिकल टाइम होता है सफ़ी साहब। 2 दिन तो मुश्किल थे जो जिसमें इमरान खान के सपोर्टर ने पूरे पाकिस्तान में जो भी किया, लेकिन अब लग रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है और इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो कोई ट्रेन तो लोग नहीं है, वो 1-2 दिन के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और इस वक्त जो जुडिशरी ने रेस्क्यू किया इमरान खान को, मेरा ख्याल है ये एस्टेब्लिशमेंट को इतना बड़ा जो है वो डंट पड़ा है कि शायद ही अब उन्हें बड़ा टाइम लगे कि इसको रिकवर करने में। और वो वाज़े था कि जो एक चीज़ थी कि जो गिरफ्तारी थी प्रेमिसेस, वो एक ऐसा वाक़या था जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को वो बाहर से निकले थे और उनको बालों से पकड़ा था, और वो उस वाक़े की वजह से उनका जो मेन केस था वो भी लोग भूल गए कि मेन चार्जेस क्या था उनके। अच्छा, तो ये मामला भी हुआ। लेकिन जो कुछ फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने किया उनको बुला के, उसके बाद हमें ये अंदाज़ा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, वो इमरान खान पे इंसाफ की जो है वो बारिश करेगी और वो नज़र आ रहा है।